खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के नवनिर्माण के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के द्वारा संजीव प्रसारण के माध्यम से दब रही स्थित विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता रही। इसी अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर पर उपलब्ध कराने हेतु आयोजित रोजगार मेले का फीता काट कर शुभारंभ किया गया। प्रदेश सरकार के नेतृत्व में विगत वर्षों में विकास, सुशासन, सुरक्षा और रोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, जिनसे प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाता मयंक शर्मा व विशाल उपाध्याय की इस खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से यह मेले का आयोजन हुआ, कैसे अपनी योजनाओं का बखान करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी नजर आए। आप स्वयं देखिए क्या कुछ कहना था महापौर कामिनी राठौर का, क्या कुछ कहना था टुंडला विधायक प्रेमपाल धनगर का। आप स्वयं सुनिए इस खास रिपोर्ट में। देखिए, नवनिर्माण जो 9 वर्ष का कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश में जो हुए हैं, मैं जानता हूं यहाँ बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। पहले उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज था, भ्रष्टाचार था, रोजगार नहीं थे, अपहरण, डकैती, लूटमार होती थी, मगर योगी जी के राज्य में भयमुक्त वातावरण, सुरक्षा देने का काम किया है। और विकास की दृष्टि से अंत्योदय के माध्यम से जो पंडित दीनदयाल जी का सपना था कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता हो जाए, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको वो लाभ मिल जाए, उसको वो सम्मान मिल जाए, उसे समान दृष्टि से देखा जाए, वो उनके सपनों को साकार करने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। लगातार सरकार की तरफ से गौ सेवा की तमाम बातें कही जाती हैं, क्या गौ संवर्धन के लिए, गौओं के संरक्षण के लिए कोई कदम अब तक व्यवस्थाएं की हैं? हम जानते हैं कि पिछली सरकार में 17 से पहले जो सरकार रही थी, कोई कानून बनाया? हमारी गौ माताएं काटी जाती थी, मगर 2017 के बाद गौ संरक्षण हो रहा है, गौ आश्रम बनाए जा रहे हैं, गौ आश्रय बनाए जा रहे हैं, गौशालाएं बनाई जा रही हैं, उनकी सेवाएं की जा रही हैं, उनकी व्यवस्थाएं नहीं कट रही हैं। अब एक भी गाय नहीं कट रही हैं, सब गौशाला में, गौ आश्रय में जो है उनको रखा जा रहा है, उनकी सेवा की जा रही है। और जहाँ तक कि सरकार भी, जो भी किसान अगर गाय को रखना चाहता है, 4 गाय रखना चाहता है, 10 गाय रखना चाहता है, उन्हें 50 रुपये प्रति गाय के हिसाब से देने का काम किया गया। सरकार यूजीसी लाने वाली थी, यूनिफॉर्म चली, लेकिन लेके आई यूजीसी, कहीं ना कहीं जो सामाजिक ताना-बाना बिखर सा रह गया। देखिए, कोई भी व्यवस्था अगर खराब किसी कमेटी के माध्यम से हुई है तो माननीय प्रधानमंत्री जी उसका सुधार करेंगे। कोई समस्या अगर आई है तो उसका समाधान भी होगा। नहीं हुआ है, ये तो विपक्ष खामखाई हल्ला मचाते हैं, सिलेंडर लेके सर पर घूमते हैं, मगर मैं जानता हूं कि गैस की कोई कमी नहीं है। चाहे हमारे कारखाने लगे हों, चाहे उपभोक्ताओं के लिए गैस की आवश्यकता हो, वो पूरी आपूर्ति हो रही है, कोई कमी गैस की नहीं है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के 9 वर्ष पूरे होने पर आज विकास भवन में हम माननीय मुख्यमंत्री जी के 9 वर्ष पूरे होने पर एक पर्व के रूप में मना रहे हैं और यहाँ पर प्रेस वार्ता भी रखी गई है, जिसमें हमारे 2017 के बाद जो हमारी सरकार द्वारा उपलब्धियाँ उत्तर प्रदेश में मिली हैं, जो उन उपलब्धियों से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, तो उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर प्रेस वार्ता रखी गई है। विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चलाई गई हैं, चाहे वो युवा के लिए हो, महिला के लिए हो, वृद्ध के लिए हो, किसान के लिए हो, गरीब के लिए हो, सारी वो जो योजनाएं जो हमारे सभी प्रदेश के सभी जो लाभार्थी हैं उनका लाभ उठा रहे हैं। इसी क्रम में अभी हमारे
बड़े भाई देव आशीष पलिया जी ने पूछा कि नगर निगम द्वारा क्या शहर में बदलाव हुआ, उसके बारे में भी मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से अपने सभी शहरवासियों को बताना चाहूँगी कि इन विगत 3 वर्षों में शहर में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। हमारे नगर निगम में जो 13 ग्राम सभाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें 5-5, 7-7 फुट से लेकर 10-10 फुट के गलियों में गड्ढे थे, जहां लोग कीड़े मकोड़ों की तरह रहते थे, जहां 20 वर्ष गुजर गए, जहां किसी ने सुध नहीं ली उन गलियों को बनाने की, जहां की जनता ने कभी कल्पना नहीं की थी कि कभी ये भी इन गलियों का भी नंबर आएगा और इन गलियों का भी विकास होगा और हम भी एक मनुष्य जीवन जी पाएंगे। तो आज उन 13 ग्राम सभाओं में लगभग 500 करोड़ से भी ज़्यादा की धनराशि से उन गलियों का निर्माण कराया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें हमारे शहर के जो प्रमुख पार्क हैं, चाहे वो गांधी पार्क हो, अटल पार्क हो, उसमें अटल पार्क में हमारे नगर निगम द्वारा योग की 12 मुद्राएं भी लगाई गई हैं। और 2023 से पहले जब मैंने उस पार्क को देखा था तो बड़ा ही अस्त व्यस्त था। वहाँ पे हमने हट भी बनाने का काम किया, जहाँ पर जो हमारा प्रमुख पार्क है अटल पार्क, कोई जैसे गर्मी होती है, बरसात का मौसम होता है तो उनको गर्मी का धूप का सामना करना पड़ता था, उनको बारिश में भीगना पड़ता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, वहाँ भी बनाए गए, वहाँ बेंचेस भी लगाए गए, वहाँ पेड़ पौधों में निरंतर पानी का देखभाल, वहाँ माली भी रखा गया, वहाँ गार्ड भी रखा गया, इससे जो पार्क भी उसमें तमाम हमारे शहर की जनता जाती है उनके लिए अभी जिम भी लगाई गई है। सिर्फ वो एक इकलौता ऐसा पार्क नहीं है जिसमें जिम हमने लगाया है, शहर के ऐसे 18 पार्क हैं जिनमें हमने जिम लगाने का काम किया। दूसरी तरफ और आगे अगर आप देख पा रहे हैं बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। अभी हमारे एक पत्रकार बहुत ज़्यादा शहर में जाम की स्थिति बनी है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी जाम की स्थिति को कम करने के लिए हमने जो हमारे शहर की प्रमुख चौराहे जहाँ पर जाम की स्थिति रहती है उनको चौड़ीकरण के साथ चौड़ीकरण का कार्य करते हैं। या अभी हम ये भी कह सकते हैं कि जो चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है उसकी वजह से जाम निश्चित रूप से विश्वास है जब ये चौराहे हो जाएंगे तो जाम की स्थिति उसमें परिवर्तन होगा। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी कि अभी आप ही लोगों के माध्यम से बताया कि भूमि जो है इन 3 वर्षों के अंदर हमने लगभग 500 करोड़ की कब्जा इस पर एक भूमि निवेशक होंगे जिसको कब्जा कराया है, इस पर अभी हम अर्बन प्लाजा बनाने का काम कर रहे हैं। एक भूमि हमने जो कब्जा मुक्त कराई है वो रसूलपुर पर है, जो बच्चा जेल वहाँ पर हमारा एक कम्युनिटी हॉल बनाया जा रहा है, वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी बना रहे हैं। इसी दिशा में हमने 3